आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत ने अपने देश में अमन के लिए पाकिस्तान में घुसकर ठोकने का दे दिया आदेश। ये क्या बोल रहे यार, ये कब बोला है ओए? ये अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर किया है इंडिया ने। अच्छा, ये क्या बनेगा वो यार? है तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा। तो भाई साहब जल्दी से वॉच करते भी मुझे लगती है, क्योंकि भाई साहब भारत तो भाई साहब बिल्कुल बैक फुट पे जाता है। वो भाई साहब फ्रंट फुट पे आगे बोरा पाकिस्तान में घुस कर ठोकेंगे। वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। माजरत के साथ मगर दुख वाली बात है, When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. डोवल साहब ने कहा है कि हमें दुश्मन के घर में घुस के चीजें मैनेज करनी है, तब जाके पीस हमारी टर्म्स पे आएगा। और ये बिला जरूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान देके वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मिजार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की, वो एडवाइजर है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। So it means the only country where NSA डोवल साहब जो हैं वो जिसके he's talking about पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला है। कितना बड़ा चैलेंज होगा, इससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है। तो ये पैनिक जो है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या क्या हो सकती है इसकी? अब तो हमारी नौजवान नस्ल ये भूल गई है कि मसला कश्मीर है क्या। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। क्या होता है हिंदुस्तान से, हम क्यों डरते हैं? हिंदुस्तान हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं? मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कोई मेरे खिलाफ साजिश। ये गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है। जो डोवल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मींस कि टारगेट Hafiz Saeed inside the territory, target former Mujahideen inside Pakistan, so that the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी बात आती है पीओके की और जब भी बात आती है जो हमारे NSA अजीत डोल है, तब पाकिस्तान का दिल दहलने लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अजीत डोल चीज़ क्या है। अजीत डोल को जेम्स बॉन्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अजीत डोल जो कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की जासूसी पहले कर चुके हैं, तो उनसे ज़्यादा पाकिस्तान को तो कोई जानता है नहीं। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इसके ऊपर बातें हो रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से अजीत डोल ने पीओके के ऊपर बयान दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमें दुश्मन को रोकना है तो दुश्मन के घर में कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुश्मन हमेशा जो है वो उसमें उलझा रहे और दूसरे कंट्री यानी कि भारत पे जो है वो आंख दिखाने की कोशिश ना करे। मतलब कि साफ जो है वो अजीत डोल साहब ने कहा है कि हम भारत के इंटरेस्ट में, भारत के जो लोग हैं उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें कहीं भी लड़ना पड़े, हम जो भी हमारे खिलाफ के देश हैं हम उनके घर में जाके लड़ेंगे, हम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, हम उनके घर में जाके लड़ेंगे। मतलब कि सीधा सीधा चुनौती जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान को मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन और कैसे पाकिस्तानी मीडिया जब भी पीओके और अजीत डोल की बात आती है तो कैसे भड़कने लगती है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज बेसिकली आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में, और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ इनके जो मसले बने हैं उसमें वो कह रहे हैं जी अमित शाह ने ये कहा है। अमित शाह माइट हैव सेड दैट, लेकिन द मैन हु इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज मेरी असेसमेंट में डोवल साहब है। डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज जो हमारे डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। अंदाजा लगाओ, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है, इसको डायसेक्ट कर लेना। क्या इंडिया चाइना के अंदर घुस सकता है? बीजिंग में जा सकता है, शंघाई में जा सकता है,
एंड देन आप किस तरह की बैटल पिक करेंगे? विद चाइना दे हैव टू पिक अ बैटल which is expensive, वो तो पीछे हट गया which is protracted, which is out of control as well. कि चाइना के साथ तो अभी इंडिया मेरी असेसमेंट में बैटल के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज अभी तो चाइनीज अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दे आर गैदरिंग। जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने से बड़े दुश्मन के साथ, अपने से बड़े मुल्क के साथ एक अननेसेसरी बैटल क्यों, व्हाई शुड वी पिक एन अननेसेसरी बैटल विद चाइना? सो इट मींस द ओनली कंट्री वे डॉक्टर वे NSA दोवल साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे दोवल साहब तो वो किस चीज को मेंशन करेंगे? आई थिंक कल कोई जिसे कहते हैं ना किसी बुक लॉन्च पे खिताब कर रहे थे, और मेरा ख्याल है वो क्या नाम है हमारे वो जो जन साहब हैं उनकी बुक थी वो, और उस पर बात कर रहे थे, और वो ये चीज़ जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है, ठीक है, तब अमन होगा। अब वो बात कर रहे हैं, जारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं भाई साहब। और देखो भारत ने क्या बोला है, क्या हम अपने भारत के अंदर शांति के लिए पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को टारगेट करेंगे। जो हमारे टारगेट, बंदा बोल कौन रहा है? अजीत डोभाल, वो बंदा जो 7-8 साल पाकिस्तान में भारत की जासूसी कर चुका है, जिसको पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पता है। बिल्कुल, और मोदी जी का गरीबी साथी तो भाई समझो मोदी जी की आंखें और कान है ये। बिल्कुल, आपने अंदाजा लगा। और भाई साहब देखो ना किस स्टेटमेंट कैसी आ रही है ना भाई साहब, भारत आदेश कैसे दे रहा है कि अब हम पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के बैटल ग्राउंड पर घुसेंगे और भाई ऐसे लोगों को ठोकेंगे कि जो भाई साहब दोबारा भारत की तरफ देख ही ना सके। बिल्कुल, तभी अमन हमारे मुल्क में होगा और सुकून के लोग सांस ले सके। देखो ना, ये देख ले अजीब डोल साहब का क्या बयान है। वही ना, अगर हो गया तो तू क्या समझता है, इधर क्या बनेगा? वही भाई साहब, आप सोचो ना, रात कम सोए हुए हो और भाई साहब उधर से भाई साहब आके सुबह खबर मिले हाफिज सईद तो क्या, और फिर सही पे भी हालात ठीक नहीं। भाई साहब बड़ा टेंशन है, पाकिस्तान में बड़ी टेंशन मची हुई है कि भाई साहब ये जो भारत एक्शन ले रहा है ये करना क्या चाह रहा है इंडिया। ओ भाई साहब, चाइना जैसा देश ने अपनी सेना अपनी पीछे कर ली भारत के खौफ से, तो हम किस खेत की मूली है भाई? सही बोला हो यार, उसकी तो सेना हमसे 4 गुना ज्यादा है, उसने डर के मारे पीछे कर लिए, तो हम क्या किस खेत की मूली है? ये सोचो ना। वही ना, इस टाइम पर इंडिया जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर आदेश दे रहा है अपनी सेना को कि घुस जाओ और भाई साहब ले आओ हाफिज सईद की भाई साहब लाश को, मैं सोचो तो यकीन कर के 15 मिनट भी नहीं ठहरेगा पाकिस्तान में। यार हालात ऐसे ना इकोनॉमी है ना कुछ और है ना, इंडिया लड़ सकता है ना, इंडिया लड़ सकता है, इंडिया के पास दुनिया की हर चीज है। मैं कहता हूँ इंडिया पूरा साल हमसे लड़ता रहे तो उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन आप खुद देखो ना यार कि भाई साहब आज पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है कि इंडिया आदेश दे रहा है और इधर मातम मच चुका है कि भाई भारत ने क्या बोल दिया। एक टाइम था पाकिस्तान कहते था चलो देख लेंगे क्या करते हैं, लेकिन आज तो वो भी हालत नहीं रही ना। आज तो भाई सब हम भाग रहे हैं उल्टा इधर उधर के, भाई भारत ने तो आदेश दे दिया, अब वो जब हमारे घर में घुसेंगे तो हम क्या करेंगे? जवाब बत्ती दांतों से जवाब इंडिया को नहीं देते, ऐसे डरे हुए, तो कुछ बोला ही नहीं है ऊपर से, कसम कभी भी नहीं बोला। आज साल 2 हो गए, 2-3 सालों से पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बोला। मोदी ने ऐसा डंडा दिया हुआ है कि इनकी बोलती बंद कर दी है कसम से। और ऊपर से अब सोचो रातों रात अब क्या करता है इंडिया, ये थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट है, अब क्या इंडिया बहुत खतरनाक हो सकते वही ना भाई साहब, ये जो रातों रात अब जो इंडिया करने वाला पता नहीं क्या होगा। तो भाई साहब आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते।